उम्मीद है कि कोरोना के इस संक्रमण काल में आप सभी लोग घर पर होंगे और अच्छे से होंगे। तो हम लोग बायोलॉजी क्लास 12 कक्षा 12 की बायोलॉजी, जिसमें पहला लेसन है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यह जो लेसन है, इस लेसन में जीवों में यानी कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जनन कैसे होता है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह अपने जैसे यंग वंस को कैसे पैदा करते हैं, अपने जैसे बच्चों को कैसे पैदा करते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के मेथड हैं रिप्रोडक्शन के, इसके बारे में डिटेल में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। अब जो लेसन है इसमें सबसे पहले तो लाइफ स्पॉन यानी कि जीवन अवधि के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद फिर रिप्रोडक्शन क्या होता है यानी कि जनन क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद से फिर फर्टिलाइजेशन यानी कि जो निषेचन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें फिर 3 अलग अलग टॉपिक हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, या हम कह सकते हैं कि मेन टॉपिक्स इस लेसन के, जिसके बारे में हमें इस लेसन में पढ़ना है। तो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान लेसन है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको ये लेसन फिर कठिन नहीं लगेगा। तो ये जैसे कि NCERT के बुक में आप लोग देख रहे हो, ये क्लास 12 का पहला यूनिट है, यूनिट 6 है, मतलब 5 यूनिट क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं बायोलॉजी में, और ये बायोलॉजी का 6वां यूनिट है या क्लास 12 में पहला, रिप्रोडक्शन। अब ये जो यूनिट है इसमें चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये 4 लेसन इस यूनिट में हम लोग को पढ़ने हैं। तो हम लोग पहले लेसन की बात कर रहे थे, तो ये फर्स्ट लेसन है, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसी लेसन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, लाइफ स्पॉन। जो फर्स्ट टॉपिक है वो लाइफ स्पॉन के बारे में आप लोग देख रहे हो। पहला टॉपिक लाइफ स्पॉन के बारे में दिया गया है और इसी के बारे में ये पूरी तरीके से लाइफ स्पॉन के बारे में ही लेसन में एक्सप्लेन किया गया है। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट पेज की बात, लाइफ स्पॉन है, उसके बारे में ये इस पेज में दिया गया है, जिसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहला टॉपिक जो इस लेसन का है, यानी कि लाइफ स्पॉन, वहाँ से शुरू करते हैं। लाइफ स्पॉन का मतलब होता है जीवन अवधि। जीवन अवधि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे अर्थ पर, हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव पैदा होते हैं उनकी एक निश्चित समय के बाद मृत्यु होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो एनिमल्स जानवर हों, चाहे वे हम ह्यूमन बींग्स हों, या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हों यानी कि सूक्ष्म जीव कोई भी हो। यानी कि इस धरती के ऊपर पैदा होना और मृत्यु होना, ये क्रम निरंतर चलता रहता है। अब किसी जीव के पैदा होने और मृत्यु के बीच के जो उसका जीवन काल होता है उसे ही लाइफ स्पॉन यानी कि जीवन अवधि कहते हैं। अब ये जो जीवन अवधि है ये अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 6 महीने 1 साल ही उनकी जीवन अवधि होती है, 6 महीने 1 साल में उनकी डेथ हो जाती है। तो कोई जीव 100-150 साल तक जीवित रहता है। जैसे कि जो टर्टल है यानी कि जो कछुआ है, ये 100-150 सालों तक जीवित रहता है यानी कि जिंदा रहता है। लेकिन कुछ प्लांट्स हो गए या कुछ इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े हो गए,
वो कुछ ही दिनों के लिए जिंदा या कुछ महीनों के लिए ही जिंदा रहते हैं। तो इस तरीके से सबका लाइफ स्पॉन अलग अलग होता है। तो इसी के बारे में इस टॉपिक में हम लोग देखिए और क्या क्या इस टॉपिक में दिया गया है। तो हम लोग लाइफ स्पॉन के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो लाइफ स्पॉन के बारे में दिया गया है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट लाइफ स्पॉन। यानी कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ यानी कि जन्म से टू द नेचुरल डेथ यानी कि मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसी को हम लाइफ स्पॉन करते हैं। लाइफ स्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कोरिलेटेड विथ देयर साइजेस। यानी कि जो जीवन अवधि है यानी कि जो लाइफ स्पॉन है जीवों का, वो उनके बॉडी साइज से रिलेटेड नहीं होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म कोई जीव छोटा है तो वो उसकी लाइफ स्पॉन उसकी जीवन अवधि कम समय की होगी, और कोई जीव जो है वो शरीर में बड़ा है तो उसकी लाइफ स्पॉन ज़्यादा होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पैरट यानी कि तोते का एग्जांपल लें, तो जो पैरट तोता होता है उसका लाइफ स्पॉन 100 ईयर से भी एबव होता है, 100 साल से भी अधिक उसकी जीवन अवधि होती है। जबकि अगर हम लोग डॉग यानी कि कुत्ते की बात करें तो उसकी लाइफ स्पॉन 15 से 20 साल की होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पैरट उसकी बॉडी साइज छोटी होती है इन कंपेरिजन टू डॉग, बट पैरट की लाइफ स्पॉन ज़्यादा होती है और कुत्ते की लाइफ स्पॉन यानी कि जीवन अवधि छोटी होती है। तो इसी वजह से जो लाइफ स्पॉन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट को रिलेटेड विद देयर साइज। इसके बाद है वट एवर बी द लाइफ स्पॉन डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज ए सर्टेनिटी, दैट मीन्स नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे जो कुछ भी लाइफ स्पॉन हो, चाहे वो 10-15 साल जिए, 10-15 दिन जिए, 10-15 महीने जिए या 100-150 साल जिए, उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो इस धरती के ऊपर पैदा होने के बाद उसकी मृत्यु न होती है। इसका एक एक्सेप्शन हम देख सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है इसका? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इसके एक्सेप्शन, इसके अपवाद क्यों हैं? क्योंकि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो सेल डिवीजन के द्वारा या फिशन के द्वारा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, वो 2 भागों में बढ़ जाती है, तो उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग इसके बाद देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें अब हम लोग का जो नेक्स्ट है लाइफ स्पॉन में नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पॉन एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज, डेवलप्स, अटेन्स मैच्योरिटी एंड gives rise to new individuals of the same type। मतलब अपने जीवन अवधि में कोई जीव क्या करता है, यानी कि अपने जन्म से और मृत्यु के बीच का जो समय है उस बीच में सभी जीव क्या करते हैं। तो क्या दिया है? ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पॉन, यानी कि अपने जीवन अवधि के समय एन ऑर्गेनिज्म एक जीव ग्रो करता है, डेवलप्स, अटेन्स मैच्योरिटी, डेवलप करता है और मैच्योरिटी अटेन करता है यानी कि मैच्योरिटी को प्राप्त करता है, एंड गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता, और नए इंडिविजुअल्स को जन्म देता है, और द सेम टाइप अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल्स को जन्म देता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और जो प्रोसेस होता है यानी कि जो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा नए जीव बनते हैं उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो कोई भी जो जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने जीवन काल में अपना डेवलपमेंट करता है, अपने बॉडी का ग्रोथ करता है, मैच्योरिटी परिपक्वता गेन करता है, और फिर वो अपने जैसे यंगमस अपने जैसे बच्चों को रिप्रोडक्शन के द्वारा जन्म के द्वारा जन्म देता है।
तो ये लाइफ स्पान। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कुछ जो जीव हैं, अलग अलग जीवों की लाइफ स्पान यानी कि जीवन अवधि कितनी होती है, कौन कितने सालों तक जिंदा रहता है। तो एक नज़र उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। तो लाइफ स्पान यानी कि जीवन अवधि। तो जैसे मैंने कहा कि अलग अलग जीवों की जीवन अवधि क्या होती है, कुछ जीवों की हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जिससे कि हमें ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ऑर्गेनिक और लाइफ। एलिफेंट यानी कि हाथी, हाथी का जीवन अवधि कितना होता है 60 to 90 ईयर्स। डॉग का कितना होता है 20 to 30 ईयर्स। बटरफ्लाई यानी कि तितली का कितना होता है 1 to 2 वीक्स यानी कि 1 से 2 हफ्ते ही वो जीवित रहती है। क्रू जो कौवा होता है वो कितने साल जीवित रहता है 15 साल। पैरट तोता 140 साल तक। एक जो तोता हमें छोटा सा दिखाई देता है वो 140 सालों तक जीवित रहता है। काऊ गाय 20 से 25 साल जीवित रहती है। हॉर्स घोड़ा 60 ईयर्स 60 सालों तक जीवित रहता है। इसी तरीके से क्रोकोडाइल 60 ईयर्स यानी कि मगरमच्छ। फ्रूट फ्लाई 30 डेज। टोर्टोइस यानी कि जो कछुआ होता है वो 100 से 150 सालों तक जीवित रह सकता है। रूज यानी गुलाब का पौधा 5 से 7 साल। बनाना ट्री यानी केले का पौधा 25 साल। राइस प्लांट 3 से 4 महीने। इसी तरीके से अगर व्हीट के बारे में कहा या गेहूं का पौधा वो भी 3 से 4 महीने। और बानियान ट्री 200 ईयर्स यानी कि जो केले का पौधा होता है वो 200 सालों तक जीवित रहता है। तो एक बार आप इन लोग इसको देख लीजिए। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग के एनसीईआरटी में इसके बारे में फिल इन द ब्लैंक कॉलम दिया गया है, उसमें आप इसको भर सकते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तब चलते हैं। ओके, तो ये लाइफ स्पान टॉपिक। अब इसके बाद हम इस लेसन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट इस लेसन का वीडियो आएगा, उसमें आप लोग इसके सेकेंड टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे। तो इसके सेकेंड वीडियो को देखने के लिए मेरा जो चैनल है अनूप एकेडमी, इसको आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।